ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। पेपर चल रहा है फिजिक्स का और इसमें आप यूनिट नंबर लगाओ 4। यूनिट नंबर 4 लगाओ और इस यूनिट नंबर 4 में चैप्टर है मैक्सवेल समीकरण तथा विद्युत चुम्बकीय तरंगें। मैक्सवेल समीकरण तथा विद्युत चुम्बकीय तरंगें। तो देखो इसमें फर्स्ट हेडिंग लगाओ। इसमें फर्स्ट हेडिंग है विस्थापन धारा। विस्थापन धारा। फर्स्ट हेडिंग लगाओ विस्थापन धारा। और विस्थापन धारा का कॉन्सेप्ट क्या होता है, सबसे पहले यह समझते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि विस्थापन धारा का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो देखो, एक तो होती है विद्युत धारा। विद्युत धारा का मतलब क्या है? विद्युत धारा एक होती है विस्थापन धारा। जैसे हमारे पास दो तार है और दोनों तार को मैं क्या करता हूँ, जोड़ दूँ। तो यहाँ पर जोड़ने से क्या होगा, धारा प्रवाहित होगी, ये आप सभी जानते हो। तो इस धारा को क्या बोला जाता है, विद्युत धारा बोली जाती है। ध्यान से सुनना, आपके पास क्या दो तार है, दोनों तारों को आप क्या कर दो, ज्वाइंट कर दो। ज्वाइंट करने के बाद ये धारा है वो क्या हो जाएगी, प्रवाहित हो जाएगी। तो धारा प्रवाहित होगी तो इस धारा को क्या बोला जाता है, विद्युत धारा बोला जाता है। लेकिन देखो विस्थापन धारा क्या होती है, इसको ध्यान से देखना। आपके पास दो तार है और दोनों तारों को क्या रखना है, डी दूरी पर रखना है। और फिर क्या करना है, करंट फ्लो करना है। तो दोनों तार से क्या किया जाए, करंट फ्लो हो जाए। दोनों तार से करंट फ्लो हो जाए तो मतलब बिना तार जोड़े, मतलब बिना तार टच करे करंट फ्लो हो जाता है। तो इस धारा को क्या बोला जाता है, विस्थापन धारा बोला जाता है। तो देखो, तो ये किसके कारण उत्पन्न होती है, ध्यान से देखना। इसके लिए हम एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, कोई एक दो समांतर प्लेट है। दो समांतर प्लेट है और इन दोनों समांतर प्लेट पर मैं, इस दोनों समांतर प्लेट को मैं किससे लगा दूँ, बैटरी से लगा दूँ। किससे कनेक्ट कर दूँ, बैटरी से कनेक्ट कर दूँ। बैटरी से कनेक्ट करने का मतलब है विद्युत क्षेत्र अप्लाई कर दूँ। विद्युत क्षेत्र अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी। देखो दोनों प्लेट टच नहीं है, दोनों प्लेट यहाँ पर टच नहीं है। दोनों जो प्लेट है वो डी दूरी पर उपस्थित है, डी दूरी पर उपस्थित है और इसमें क्या होगा, धारा प्रवाहित होगी। तो इस धारा को क्या बोला जाता है, विस्थापन धारा बोली जाती है। यहाँ पर जो ये विस्थापन धारा प्रवाहित हुई है वो किसके कारण प्रभावित हुई है, इन प्लेटों के मध्य क्या हुआ है, विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन हुआ है। क्या हुआ है, विद्युत फ्लक्स में क्या हुआ है, यहाँ पर परिवर्तन हुआ है। विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन हुआ है। विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन होने से क्या हुई है, धारा प्रवाहित हुई है। तो इस धारा को क्या बोला जाता है, विस्थापन धारा बोली जाती है। तो विस्थापन धारा का कॉन्सेप्ट क्या है, विस्थापन धारा का कॉन्सेप्ट ये है कि हमने क्या लिया, दो समांतर प्लेट लिए और दोनों समांतर प्लेट डी दूरी पर उपस्थित है। इसका मतलब दोनों जो प्लेट है वो टच नहीं है। डी दूरी पर उपस्थित होने का मतलब है, यहाँ पर डी दूरी उपस्थित होने का मतलब ये है कि दोनों जो प्लेट है वो क्या नहीं है, टच नहीं है। और इससे मैं क्या लगा दूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड से लगा दूँ, मतलब बैटरी से लगा दूँ। बैटरी से लगाने पर यहाँ पर धारा प्रवाहित होगी। देखो दोनों प्लेट टच नहीं होने के बावजूद धारा प्रवाहित हो रही है। तो इस धारा को क्या कहते हैं, विस्थापन धारा कहते हैं। और इसका रीजन है विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण ये क्या हो रही है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो देखो इसकी परिभाषा किस प्रकार से लिखेंगे। विद्युत फ्लक्स में विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के कारण, परिवर्तन के कारण धारा को विस्थापन धारा कहते हैं।
सॉरी उत्पन्न धारा को ऐसे लिखो यहाँ के कारण उत्पन्न धारा को विस्थापन धारा कहते हैं। विस्थापन धारा को विस्थापन धारा को कैपिटल आई डी से व्यक्त करते हैं। यहां तक आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो देखो आगे नेक्स्ट देखो गणितीय विश्लेषण। गणितीय विश्लेषण इसमें आप देखो गणितीय विश्लेषण में देखो हम क्या लेते हैं, दो समांतर प्लेट लेते हैं, मतलब संधारित्र लेते हैं, समांतर संधारित्र लेते हैं। तो देखो दो समांतर प्लेट लो आप, ये दो आपने क्या ली, दो समांतर प्लेट ली और दोनों प्लेट किससे कनेक्ट कर दो, बैटरी से कनेक्ट कर दो। बैटरी से कनेक्ट करने का मतलब है आपने विद्युत क्षेत्र अप्लाई कर दिया। तो देखो यहां पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज। और इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। और विस्थापन धारा की दिशा ये विस्थापन की धारा की दिशा। ये आपको सबसे पहले डायग्राम बनाना। दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी कितनी है, डी है। यहां पर मैंने क्या लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। तो देखो देखो विस्थापन धारा को समझने के लिए दो समांतर संधारित्र प्लेट लेते हैं जिसके प्लेटों को विद्युत क्षेत्र से जोड़ा जाता है। और हम जानते हैं कि समांतर प्लेटों के मध्य मध्य विद्युत क्षेत्र होता है वो निम्न होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो देखो विस्थापन विस्थापन धारा को समझने के लिए विस्थापन धारा को समझने के लिए एक समांतर संधारित्र प्लेट लेते हैं। लेते हैं
तथा प्लेटों को विद्युत क्षेत्र से जोड़ा जाता है। प्लेटों को किससे जोड़ा जाता है? विद्युत क्षेत्र से जोड़ा जाता है। और हम जानते हैं कि और हम जानते हैं कि समांतर प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र निम्न होता है। विद्युत क्षेत्र निम्न होता है। तो देखो E बराबर क्या होता है? सिग्मा का मतलब होता है पृष्ठ आवेश घनत्व और एप्सिलॉन नॉट पृष्ठ आवेश घनत्व है और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात ही क्या कहलाता है? समांतर प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो देखो यहाँ पर पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है? पृष्ठ आवेश घनत्व है टोटल चार्ज प्लेटों पर और एरिया अपॉन एरिया। तो ये मान पुट करो, ये मान पड़ो तो Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। समीकरण 1 देखो, समीकरण 1 का T के सापेक्ष अवकलन करने पर करो समीकरण 1 का ठीक है। तो D अपॉन डी टी ई बराबर, यहाँ पर ए तो क्या कांस्टेंट है और एप्सिलॉन नॉट भी क्या कांस्टेंट है। तो D अपॉन डी टी क्यों हो जाएगा? तो हमें निकालना है D अपॉन डी टी क्यों निकालना है और ए एप्सिलॉन नॉट D अपॉन डी टी ई। तो देखो D अपॉन डी टी क्यों बराबर यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट D अपॉन डी टी और यहाँ पर क्या हो रहा है? विद्युत क्षेत्र और एरिया का क्या हो रहा है? डॉट हो रहा है। विद्युत क्षेत्र और एरिया के डॉट को क्या बोलते हैं? फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यहाँ पर फ्लक्स बोलते हैं। तो ये लिख लो, इसको बोला जाता है विद्युत फ्लक्स। ये जो टॉपिक है विस्थापन धारा, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। और देखो यहाँ पर D अपॉन एप्सिलॉन नॉट D अपॉन डी टी पाई ई, यहाँ पर ये क्या है? D अपॉन डी टी क्यों यहाँ पर क्या है? विस्थापन धारा है। विस्थापन धारा। तो देखो आई टी बराबर एप्सिलॉन नॉट D अपॉन डी टी पाई ई। समीकरण क्या दे देना यहाँ पर? तो दे देना, देखो समीकरण 2
समीकरण दो विस्थापन धारा को व्यक्त करता है, विस्थापन धारा को व्यक्त करती है। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए।